बातचीत और समुद्री नाकाबंदी ने आखिरकार अपना पहला नतीजा दे ही दिया। ईरान ने आज 17 अप्रैल को औपचारिक रूप से हर तरह के वाणिज्यिक जहाजों के लिए हार्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह खोल दिया है। इसकी जानकारी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने दी। तेल की कीमतें तुरंत गिर गईं और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पेट्रोल भी जल्द ही काफी सस्ता हो जाएगा। आधिकारिक तौर पर ईरान ने हर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने का कारण इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम को बताया है, जिसकी घोषणा एक दिन पहले की गई थी। लेकिन अनौपचारिक रूप से सभी पक्ष मानते हैं कि अमेरिकी नौसेना द्वारा की गई नाकाबंदी प्रभावी रही और इससे ईरान से तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात रुक गया। इसलिए तेहरान सरकार ने पैसे कमाने बंद कर दिए। वॉशिंगटन में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ईरानियों से बातचीत की थी और ईरानी अधिकारियों पर चिल्लाते हुए हार्मुज जलडमरू मध्य खोलने की मांग की थी, जिससे उनकी आवाज भी बैठ गई थी और फिर अगले ही दिन उन्होंने उसे खोल भी दिया। लेकिन क्या सच में ऐसा ही हुआ? आइए मिलकर समझते हैं। मेरा नाम अलेक्से पेचिए है। आइए चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपनी कोई भी राय जरूर लिखें। ये बहुत जरूरी है। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप किसी भी डोनेशन या सशुल्क प्रायोजक सदस्यता के जरिए ऐसा कर सकते हैं। सभी लिंक और डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में हैं। चैनल अलेक्से पेचिए को सपोर्ट करें। आप सुविधानुसार कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। तो ईरान ने आज 17 अप्रैल को सभी व्यावसायिक जहाजों के लिए हार्मुज जलडमरू मध्य खोल दिया है। इसकी आधिकारिक घोषणा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने की। आगे मैं उनका उद्धरण दूंगा। लेबनान में युद्ध विराम समझौते के अनुसार सभी व्यावसायिक जहाजों के लिए हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने का मार्ग निर्धारित मार्ग से युद्ध विराम की शेष अवधि के लिए पूरी तरह से खुला घोषित किया जाता है, जैसा कि पहले ही इस्लामी गणराज्य ईरान के बंदरगाह और समुद्री परिवहन संगठन ने घोषित किया है। और यहाँ कुछ दिलचस्प बातें हैं। सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही जोर शोर से यह दावा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन के युद्ध विराम को हासिल किया है और यही शायद जलडमरू मध्य के खुलने का कारण बना। मतलब ईरान को भी कदम उठाने थे, जैसे हर्मुज जलडमरू मध्य खोलना। लेकिन एक अहम टिप्पणी है। अराकची साफ तौर पर बताते हैं कि जलडमरू मध्य युद्ध विराम की शेष अवधि के लिए ही खोला जाएगा और जैसा कि हमें पता है युद्ध विराम की अवधि 21 अप्रैल को समाप्त हो रही है। इसलिए वार्ता के तहत ये युद्ध विराम स्पष्ट रूप से किसी और अनिश्चित अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जब तक कि दोनों पक्ष एक पूर्ण शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर लेते। क्योंकि अभी जो चर्चा हो रही है वो एक रूपरेखा समझौते की है, यानी एक प्रारंभिक समझौते की। लेकिन असल में लेबनान में युद्ध विराम को लेकर ऐसी शर्त सिर्फ एक औपचारिकता है, खासकर उस अंदरूनी जानकारी के संदर्भ में जो कल शाम सामने आई थी। खबर थी कि अमेरिका और ईरान की बातचीत में कथित तौर पर प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए एक्सियोस ने दावा किया था कि दोनों पक्षों ने पहले ही एक रूपरेखा समझौता तैयार कर लिया है, जिसमें दोनों ही पक्ष कुछ रियायतें देने को तैयार हैं। अब ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने के बजाय अस्थायी रूप से रोकने पर सहमत है। साथ ही ईरान को उसके संवर्धित यूरेनियम के बदले में दर्जनों अरब डॉलर का भुगतान करने पर भी चर्चा हो रही है। इस पर हम अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं केवल ये बताऊंगा कि सूत्रों के अनुसार अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने की 3 पन्नों की योजना पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक मुद्दा अमेरिका द्वारा प्रतिबंध हटाना है। 20 अरब डॉलर की जमी हुई ईरानी संपत्ति के बदले ईरान द्वारा संवर्धित यूरेनियम के भंडार को छोड़ना। इसी बीच आज कुछ लीक पहले ही सामने आ चुकी हैं। ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ओमान के हिस्से वाले हर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों को बिना किसी रुकावट के गुजरने देने की संभावना पर विचार कर रहा है। लेकिन ये केवल तभी होगा जब संघर्ष को फिर से शुरू होने से रोकने के लिए कोई समझौता हो जाए। अमेरिकियों ने शायद गारंटी दी है कि निकट भविष्य में हमले फिर शुरू नहीं होंगे, कम से कम निकट भविष्य में नहीं। दूसरी तरफ ईरान सिर्फ कह रहा है कि जहाज ओमान के पास से गुजरे, हमारे पानी से नहीं। साथ ही ये स्पष्ट नहीं है कि क्या यहाँ संभावित बारूदी सुरंगें हटाने की बात हो रही है। सभी जहाजों, जिसमें इजराइल से जुड़े जहाज भी हैं, कि स्वतंत्र आवाजाही की गारंटी पर बात हो रही है।
और इससे पहले ट्रंप ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अमेरिकी नौसेना ने जलडमरू मध्य को बारूदी सुरंगों से मुक्त करने का काम शुरू कर दिया है। ये ठीक 15 अप्रैल की बात है, जो इस बात का संकेत हो सकता है कि अमेरिकियों ने ओमान के तट के पास समुद्री गलियारों को पहले ही तैयार कर लिया था। दूसरी ओर याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तेल आय से वंचित कर उसे बातचीत के लिए मजबूर करने के लिए हार्मुज जलडमरू मध्य की समुद्री नाकाबंदी की थी। पहले ही बताया गया था कि ईरान को तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात पूरी तरह से रोकना पड़ा था। और अमेरिकी सेना के जनरल डैन कीन ने कहा कि अमेरिका ने खास तौर पर ईरानी बंदरगाहों और पूरे तट की नाकाबंदी को और कड़ा कर दिया है ताकि ईरान में कोई जहाज न जा सके और न ही वहां से बाहर आ सके। सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि अन्य सामान भी। हालांकि विश्लेषक बताते हैं कि जितनी देर तक जलडमरू मध्य बंद रहेगा उतना ही महंगा पड़ेगा और ये खुद डोनाल्ड ट्रंप को भी उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक इस नाकेबंदी का समर्थन कर रहे हैं और अब व्हाइट हाउस के बजट निदेशक रस वाउट ने स्वीकार किया कि ट्रंप प्रशासन ने अभी तक ये भी तय नहीं किया है कि इस युद्ध के लिए अमेरिकी कांग्रेस से कितनी फंडिंग की जरूरत होगी। इसी वजह से ट्रंप की भी दिलचस्पी थी कि ये मामला जितना जल्दी हो सके खत्म हो जाए, लेकिन इसका नतीजा ये भी हुआ कि ट्रंप को गंभीर समझौते करने पड़े। और ये समझना भी जरूरी है कि वॉशिंगटन में शायद कल शाम से ही हार्मुज जलडमरू मध्य के खुलने की जानकारी थी। असल में वॉशिंगटन ने इसे डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत जीत के तौर पर पेश करने में जल्दीबाजी की। यानी सारे वार्ताकार, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीवन विटकोव, जैरेड कुशनर, यहां तक कि पूरी अमेरिकी सेना, इन सब की तुलना में डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वही सबसे अहम है। इससे पहले हार्मुज जलडमरू मध्य के खुलने की 2 और घोषणाएं हुई थीं। रिपब्लिकन सेनेटर लिंसी ग्रैहम ने अचानक कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से ईरानियों से बातचीत की और ईरानी पक्ष के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने वार्ताकारों पर अपनी आवाज ऊंची कर दी, इतना कि बाद में उनकी आवाज बैठ गई। कहा गया कि सिर्फ ट्रंप ही ईरानियों को जलडमरू मध्य खोलने के लिए मना सकते हैं और उन्होंने इतना मना लिया कि चिल्लाते चिल्लाते आवाज चली गई। आगे ग्रैहम का उद्धरण है, ट्रंप ने कुछ दिन पहले ईरानियों से फोन पर बात की थी और बातचीत इतनी तनावपूर्ण हो गई कि ट्रंप ने ईरान से जोर से कह दिया कि अगर वे खेल खेलना जारी रखेंगे तो क्या होगा। उनकी सच में आवाज भी चली गई थी। सोचिए जरा, मैं वो ईरानी नहीं बनना चाहूंगा जो इस बातचीत के दूसरी तरफ था। मेरे लिए ये चौंकाने वाली बात थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति खुद बातचीत में शामिल हुए। तो ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ऐसा ही हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप ही थे, ना कि बातचीत करने वाली टीम, जिसमें वैसे पाकिस्तान भी शामिल है जो एक अहम मध्यस्थ है। तो ट्रंप ही थे, ना कि बाकी सब जिन्होंने ईरान से रियायतें हासिल की। मैं याद दिला दूं, अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडलों की बातचीत 11 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई थी और करीब 21 घंटे चली थी। अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे थे और ईरान की ओर से संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मौजूद थे। बैठक के बावजूद ठोस समझौता नहीं हुआ, फिर भी दोनों पक्ष बातचीत से बाहर नहीं हुए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने वार्ताओं में प्रगति की घोषणा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाधान के लिए जल्द ही नई वार्ता की चर्चा हो रही है। अगली बैठक इस सप्ताह के अंत तक पाकिस्तान में हो सकती है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि युद्ध खत्म होने में अभी बहुत समय है, क्योंकि अभी सिर्फ एक रूपरेखा समझौते पर बातचीत हो रही है जो भविष्य के शांति समझौते की नींव बनेगा। ईरानियों ने अर्मुज जलडमरू मध्य सिर्फ युद्ध विराम के दौरान खोला है। अगर अमेरिकियों ने अचानक हमला किया तो अर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत फिर से बंद हो जाएगा। यहां मैं विराम लगाता हूं। आपकी राय क्या है? आपके निष्कर्ष क्या हैं? इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर ये एपिसोड आपके लिए दिलचस्प था तो आप इसे सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक और विवरण में दिए गए डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए डोनेट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, अलविदा।